बिलीव है आपको कि हम तो संभाल लेंगे, पर किसने देखा है। पर कोशिश बच्चे को अपने पैर पे खड़ा करने का कोशिश माँ बाप को हमेशा करना चाहिए। हाँ। एक माँ होने के नाते आप अपने बच्चे के लिए अपने भविष्य में क्या देखती हैं, वो किस पोजीशन पे रहे? शायद ही ये कहीं से सुनने को मिलता था कि ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। पॉजिटिव तो सब बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक छोटी छोटी चीज़ सिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये पेरेंट्स नहीं कर सकते, जिनके पास स्पेशल बच्चे नहीं है वो ये फील ही नहीं कर सकते। बस यही पॉजिटिव थिंकिंग जो है, इसके साथ मुझे काम करने में थकान नहीं फील कराती, इरिटेशन नहीं फील कराती। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पेशल चाइल्ड को संभालना कितना मुश्किल होता है और किस किस फेस को हम लोगों को क्रॉस करना पड़ता है। समाज में एक स्पेशल चाइल्ड को ना बहुत मुश्किल से संभाल पाता है, तो आखिर एक अकेली माँ उस बच्चे को कैसे संभालती है? हाय, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सोनम कुमारी है और मैं सिंदूर में रहती हूँ, और मेरा एक छोटा सा बेटा है। आज हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, माँ बच्चा स्पेशल चाइल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पेशल चाइल्ड को संभालना कितना मुश्किल होता है और किस किस फेस को हम लोगों को क्रॉस करना पड़ता है। समाज में एक स्पेशल चाइल्ड को ना बहुत मुश्किल से संभाल पाता है, तो आखिर एक अकेली माँ उस बच्चे को कैसे संभालती है? तो हम लोगों का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला सवाल है दीदी आपके लिए, आपके बच्चे के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा बेटा 9 साल का है, उसका नाम है रियांश मेहता, और वो माइल्ड स्पेशल है, वो समझता सब है, बस थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, और मैं बहुत पेशेंसली उसको संभालती हूँ। जब वो चिड़चिड़ा होता है दी, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो चिड़चिड़ा होता है तो बस उसे फील होता है कि कोई मुझे शांति से हैंडल करे। तो उसमें कुछ, अगर ज़्यादातर वो चिड़चिड़ा तब होता है जब उसे भूख लगी होती है या फिर वेदर उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता है। अदरवाइज वो बहुत कूल रहता है, चिल रहता है, खुश रहता है। जब आपको पता चला कि आपका बच्चा स्पेशल है, तो सबसे पहला प्रतिक्रिया आपके सामने जो आया था वो कैसे हैंडल किया था? बहुत तकलीफ फेस होता है वो, उस टाइम को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। उस टाइम ऐसा लगा था कि अब ऐसा क्या करे कि इन सब चीज़ों से निकल जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हर जगह से बस यही एक्सपेक्टेशन होता था कि डॉक्टर हो या थेरेपिस्ट हो बस एक बार कह दे कि आप ऐसे ऐसे करते जाओ, बच्चा आपका फुल्ली नॉर्मल हो जाएगा। पर शायद ही ये कहीं से सुनने को मिलता था कि ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। पॉजिटिव तो सब बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन जो केसेस हैं इन बच्चों का, कुछ तो है कि बहुत हट करके सक्सेस भी कर जाते हैं, अपनी लाइफ में एक जगह बना लेते हैं, और कुछ का है कि बस एक सामान की तरह ही रह जाते हैं। एक माँ होने के नाते आप अपने बच्चे के लिए अपने भविष्य में क्या देखती हैं, वो किस पोजीशन पे रहे? मैं तो बस चाहती हूँ जैसा हमारा बैलवन था, फील तो किए थे कि हम जहाँ तक गए हैं उससे काफ़ी आगे जाए, अभी भी यही फील करते हैं। मेरा एक पॉजिटिव थॉट ये रहता है मेरे अंदर कि ये कुछ ना कुछ आगे करेगा, कुछ स्पेशल, और बस यही पॉजिटिव थिंकिंग जो है, इसके साथ मुझे काम करने में थकान नहीं फील कराती, इरिटेशन नहीं फील कराती, और ये मुझे बहुत कोऑपरेट करती है उसके साथ, उसके लिए हर एक चीज़ सिखाने में। वरना एक 9 साल के बच्चे को हर एक छोटी छोटी चीज़ सिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक नॉर्मल पेरेंट्स नहीं कर सकते, जिनके पास स्पेशल बच्चे नहीं है वो ये फील ही नहीं कर सकते। उन लोग जब हम लोगों को देखता है तो उन लोगों को लगता है कैसे कर लेती हैं आप ये। पर पॉजिटिव थॉट है कि इनको एक जगह पे पहुंचाना है, एक सोशल इंसान बनाना है, और उसकी अपनी एक जगह हो। ऐसा नहीं कि
बस वो डिपेंडेंट हो, पूरी ज़िंदगी माँ बाप ही देखे उसको, ऐसा नहीं। दुनिया में अपनी एक पहचान बनाए, और बहुत सारे ऐसे स्पेशल हैं जो बनाए हैं। जब ये फेज सामने आया था तो कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग आपको बोल रहे हो कुछ? बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो चीज़ों को समझते हैं, जो थोड़ा एजुकेटेड हैं, या फिर जो थोड़ा सारा प्रेगनेंसी के प्रोसेस को समझते हैं, वो ऐसे उंगली नहीं उठाते। लेकिन जो नहीं समझते तो वो तो कहेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर बच्चे को आपने ऐसे नहीं संभाला, आपने ऐसे नहीं किया, आपकी गलती है। माँ पे ब्लेम किया जाता है, मेरे को भी किया गया, लेकिन वो सब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर के लिए पड़ता है, पर जब मैं इसके साथ काम करती हूँ तो एक अलग सा पॉजिटिविटी आता है, जोश आता है कि ओ ये तो नॉर्मल बच्चा किया नहीं, वो मेरा ये कर पाएगा। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बच्चे की वजह से मेरा करियर भी सेट होता और कभी हम कभी कुछ जॉब करते फाइनली या ऐसा फिर लगता है, पर मैं इस फेज को एंजॉय करती हूँ। जब मैं इसके साथ कोई टारगेट लेती हूँ कि मुझे ये सिखाना है, और जब ये सीख जाता है तो वो उस खुशी का तो अंदाज़ा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि खाली बैठे रहने से, मतलब भगवान जी शायद इसलिए इसको मेरी लाइफ में भेजे हैं कि खाली बैठ के बोर होते रहेगी, या फिर क्या कहते हैं उसको, समाज की नेगेटिव चीज़ें चलता रहेगा दिमाग में। तो सिचुएशन एक को आप कैसे संभालेंगे? हाँ, किसी और के लाइफ में डालते तो भगवान जी इस बच्चे को तो शायद ही, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करता वो फैमिली की करियर के लिए कुछ करता। बहुत सारे गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे मेरे आसपास के लोग हैं जो इन बच्चों को गिव अप कर दिया है। चलो भाई, जैसा चल रहा है उसको बहुत प्यार से पालेंगे, रखेंगे, खिलाएंगे, घुमाएंगे, लेकिन मेरा ये मोटिव नहीं है। मुझे इसे रखना नहीं है, इसको एक जगह दिलाना है। जी। तो ये मोटिवेशन के साथ हम इसके साथ पूरा दिन बिताते हैं, फिर दूसरे दिन का प्लान करते हैं। अब भविष्य में बच्चे के लिए एक काम क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी इसके साथ, और ये एक मैसेज होगा पूरी सोसाइटी के लिए, और मेरे बच्चे की पहचान भी बनेगी। क्या सोच रहे हैं करने का? मैं चाहती हूँ कि मैंने जो इसके साथ किया है, मैं छोटी छोटी टॉपिक लेती हूँ, छोटे छोटे टारगेट लेती हूँ इसके साथ करने के लिए कि अच्छा, मैं सबसे पहले ऑब्जर्व करती हूँ कि जो ये नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो हैंड ग्रिपिंग हो या फिर कुछ भी घर का एक्टिविटीज़ हो या फिर कुछ भी सोशल चीज़ें हों समझने की, तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी टारगेट लेती हूँ कि इसे ये सिखाती हूँ, और मोस्टली मैं अचीव कर लेती हूँ। तो ये मैं दिखाऊं, लोगों को समझाऊं सबसे पहले कि जो जिनके पेरेंट्स हैं, जिन पेरेंट्स के पास ऐसे बच्चे हैं, गिव अप ना करें, उनके लिए कुछ करें, छोटी छोटी टारगेट लेकर के उनको सिखाएं। क्योंकि आज आप पेरेंट्स हैं तो बिलीव है आपको कि हम तो संभाल लेंगे, तो किसने देखा है, पर कोशिश बच्चे करें। को अपने पैर पे खड़ा करने का कोशिश माँ हाँ। बाप को हमेशा करना चाहिए। हाँ, आपके बच्चे में सबसे खास बात क्या है? इसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये बहुत जल्दी मिंगल हो जाता है लोगों से। हाँ, मेरे साथ भी तो मिंगल है अभी। हाँ, तो ये इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और थोड़ी सी पॉजिटिव लगता है कि ये फूडी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बच्चों में मोस्टली देखा जाता है कि फूडी होता है, बहुत खाता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाना दीजिए ताकि उसे अच्छा लगे खाने में। नहीं, खाता है वो जितना मुझे फील होता है। पहले तो नहीं खाता था, बहुत मुश्किल था इसको खिलाना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गॉड से ब्लेसिंग भी थी कि छोटी छोटी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ। तो अभी तो मोस्टली चीज़ें खा लेता है वो, और मैं मना करती हूँ बाहर की चीज़ें ना खाने के लिए। थोड़ा सा जिद करेगा, लेकिन विदाउट मैं ना रहूँ तो वो ले लेगा दुकान से कोई भी चीज़ें, लेकिन मैं रहूँ और मना कर दिया कि इसे नहीं लेना है तो मुझे देखता रहेगा लेना है कि लेना है। और मतलब सारे बच्चों की तरह होता है कि मम्मा मेरे लिए ले दो। हाँ, हम तुम्हें और एक देख रहे क्रैंकी हैं। होता रहेगा,
और मैं बोलूँगी उसे टच स्पेशल बच्चे को संभालने में परिवार का सपोर्ट मिला? कभी कभी मिला, कभी नहीं मिला। वैसे हम लोग नैरो फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और मेरा बच्चा। उनकी जॉब थी तो हम लोग हमेशा बाहर ही रहे। कभी कभी ही इसके दादा दादी वहाँ पे जाते थे, तो मोस्टली तो अकेले ही संभाले। पर हाँ, मेरे साथ ऐसा है कि सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है इसकी बिहेवियर को लेकर के। ज़्यादा लोग होते थे तो अफर्ट करते थे कि इससे बात ही करें, इसको थोड़ा सा छेड़े ताकि ये सोशल हो सके बहुत अच्छे से। स्टार्टिंग में थोड़ा कम सोशल था ये, लेकिन ये अकेले मेरा मेहनत नहीं है, मेरे आसपास के लोगों का भी है कि थोड़ा सा अफर्ट करते थे कि अच्छा ये बच्चा ऐसा है, तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब काम फील कराने की कोशिश करते थे, रिलैक्स देने की कि कोई बात नहीं ऐसा होता है, लेकिन अगर है तो मेरे में हिम्मत देने की कि ठीक हो जाएगा। अधिकतर कौन सी बातों का बुरा लगा है जो कभी कभी जैसे समाज कि में इसकी होता है? कुछ हरकतें ऐसी हैं कि दूसरे इरिटेट हो जाते थे, तो मैं अपने आप को शांत कर लेती थी कि कोई नहीं, मेरा बच्चा अगर उनको परेशान किया या फिर उनके कोई सामान को बर्बाद कर दिया है तो मैं सुन लेती थी और कोशिश करती थी नेक्स्ट टाइम कि मैं इसे समझा पाऊँ। पर मैं उस चीज़ को भी पॉजिटिव लिया, क्योंकि तब मैं इसे समझा पाती थी कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करते हैं। और फिर लोगों का रिएक्शन इसको समझने के लिए, अगर सारे लोग इसके हर एक चीज़ पे प्यार करते तो इसको फील ही नहीं होता कि अच्छा लोग मुझे हेट भी करते हैं, लोग मेरे से परेशान भी होते हैं। तो ये फीलिंग लाने के लिए भी वो चीज़ मैंने पॉजिटिव। आपको अपने बच्चे से सबसे बड़ा सबक क्या मिला है? मेरे बच्चे से सबक मिला है कि वो सीखना बहुत पसंद करता है। तो मतलब है कि हर एक इंसान को सीखना चाहिए। एकदम सीखना ही चाहिए। वो मैंने देखा है कि जो चीज़ के लिए वो इरिटेट हो रहा है, मैं सिखा रही हूँ, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि सीख क्यों नहीं रहा, मैं सिखा रही हूँ तो मेरे भी थोड़ा सा एक बिहेवियर अच्छा ठीक है, नहीं सीख रहा है तो छोड़ देते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन ये चीज़ उसमें ऑटोमेटिक आता था कि मुझे सीखना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो सीखना चाहता है। और मैं कभी कभी लूज भी पड़ जाती हूँ तो उसे सीखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे उसे साइकिलिंग साइकिलिंग मेरा सपना था कि वो साइकिलिंग करे। अभी छोटा है, अगर साइकिलिंग करना आ जाता है, साइकिल संभालना आ जाता है, तो आगे जा करके वो बाइक फोर व्हीलर भी चला सकता है। अगर अभी ना सीखे तो आगे मुश्किल होगा। ये मैंने डे 1 में स्टार्ट किया और अपने आप से कमिट किया कि जब तक इसे सिखाऊंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। अभी चला ले कंटिन्यू 6 महीने मैंने उसे सिखाया है, एकदम हाथ पकड़ कर साइकिल पकड़ना, हाथ पकड़ना, उसको संभालना, पैडल मारना। उसको पैडल भी नहीं मारना आता था, हैंडल संभालने की तो दूर बात थी। लेकिन उसे खाली साइकिल लेके भी चलना नहीं आता था। उस टाइम से मैंने स्टार्ट कराया था और मोटिवेशन यही था कि मुझे तो सिखाना है साइकिल चलाना। अभी अगर ये नहीं सीखा तो बाद में सिखाना मुश्किल हो जाएगा, बाद में ये बड़ा हो जाएगा, हम इसको संभाल भी नहीं पाएंगे। और इसे इसके बच्चे अगर चला रहे हैं तो ये क्यों नहीं चलाएगा। उनको थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं, उनको टाइम नहीं लगता सीखने में। और दूसरा कि उनको इतना सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता सीखने में, देख करके सीख लेते हैं। तो कोई नहीं, इसको हम सिखाएंगे। लेकिन अभी अच्छा है कि वो अच्छे से चला लेता है। और स्टार्टिंग में तो वो चाहता था कि मम्मा मुझे सिखाओ, मम्मा मुझे सिखाओ, मम्मा चलो, मम्मा चलो। तो कभी मैं लूज भी पड़ती थी तो वो मेरे में एनर्जी डालता था कि अच्छा ये सीखना चाह रहा है। बच्चे का प्रोग्रेस देख के आपको अभी कैसा फील होता है? बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि मेरा अचीवमेंट है ये। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा बच्चा है, हम जैसा कर रहे हैं वो मेरे को देख के सीख रहा है? ऐसा होता है ना, मोस्टली ऐसा सुने हैं कि बच्चे जो होते हैं बड़े जैसा करते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। तो क्या ये चीज़ स्पेशल बच्चों में भी है? थोड़ा बहुत है। स्पेशल बच्चे थोड़ा निगेटिव जल्दी कैच करते हैं, नेगेटिव चीज़ें। अगर फैमिली में माहौल अच्छा नहीं है तो वो थोड़े और चिड़चिड़े होते हैं, तो ये चीज़ अफेक्ट करता है। इस 9 साल में कौन सा पल ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा यादगार लगा हो? मुझे पहली बार मम्मा बोला था, अपने पापा को पापा बोला था। हम लोगों ने बहुत वेट किया था कि ये मम्मा पापा बोले।
पहले मम्मा बोला था या पापा? पहले पापा ही बोला था। हाय, तब तो बहुत दुख हुआ होगा। नहीं, दुख नहीं हुआ था। मैं चाहती थी कि दूसरे बच्चे अपने पापा को पापा बुला रहे हैं, मेरा बच्चा कब पापा को पापा बोलेगा। उसको पापा सुनते हुए मुझे तो फील हुआ था। वो सबसे ज्यादा याद कर रहा था ना। क्या आपको लगता है कि समाज ऐसे स्पेशल चाइल्ड को अच्छी तरह से समझ पाता है? अब तो चीज़ें बहुत सुधर गई हैं, लोग समझने लगे हैं। पहले के लोग थे, मैंने थोड़ा बहुत पहले के लोगों को भी फेस किया है, तो ये इसके कर्म हैं। कर्म वरम कुछ नहीं होता। चलो अगर होता भी है तो आप उसे दुख दे करके आप अपना कर्म बना रही हैं, तो इससे बेस्ट है कि आप कुछ ना कर पाओ तो कुछ बोलो भी नहीं, उसे हार्डली तकलीफ नहीं पहुँचाओ। ये बात तो है कि लोग ऐसा बोलते हैं पिछले जन्म का कर्म होगा, पर इंसान को चाहिए कि ये उसका कर्म था। मेरा कर्म है कि अच्छे से रहना है, ताकि मेरे कर्म में ये लिखा जाए कि भाई ये इंसान सही है तो इसको स्वर्ग ही मिलना चाहिए। ऐसा इंसान के बीच में होना चाहिए। तो क्या बुजुर्गों से आपको इस चीज़ का फेस सामना करना पड़ा था? करना पड़ा था। काफ़ी लोग पॉजिटिव, मेरी लाइफ में मैक्सिमम लोग ऐसे आए हैं जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही दिए हैं। कुछ लोगों का अगर नेगेटिव एनर्जी दिए भी हैं तो मैंने उनके अच्छे से जवाब देकर के शांत करा दिया है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये कोई जानता नहीं है। साइंटिफिक रीज़न भी है, हमारा एक कर्म भी है, लेकिन अगर आप कुछ कहती हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन जिसका बच्चा है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी तो रहती है कि मुझे उसकी बात सुन करके ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये सब फेस देख करके बुजुर्गों में और आजकल के जो बच्चे हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि बुजुर्ग कहते हैं कि ये कर्म है, वही आजकल के बच्चे कहते हैं कि नहीं ये साइंटिफिक रीजन से होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे कहते हैं कि अगर हो गया तो चलो ठीक है भाई, इसको हम लोग फेस करके आगे बढ़ते हैं। आजकल के बच्चों से आप ऐसा सुने होंगे कि अगर ये ऐसा है तो चलो इसको भी साथ लेके चलते हैं। आजकल के बच्चों में ये मैच्योरिटी तो इतना है कि बच्चे अगर मेरे साथ हैं तो हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। उसको बच्चे लोग भी ना उसे स्पेशल समझ के नहीं छोड़ते। मतलब आजकल के बच्चों में ये चीज़ है। ये अच्छा लगता है, लेकिन पेरेंट्स को इसमें काम करना पड़ता है कि आसपास के बच्चों को समझाए कि साथ में इस बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी तबीयत सही है, अगर आप नहीं खेलोगे तो इसे ज़्यादा तकलीफ होगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो स्पेशल बच्चे के पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो नॉर्मल बच्चे जो भी इसके आसपास से बच्चे हैं उनके बच्चों से भी बात करें, और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं तो ये कॉपरेशन बनता है। कुछ बच्चे खुद ही समझ जाते हैं और बड़े प्यार लुटाते हैं इन बच्चों को समझाने की, एकदम फील करते हैं कि मैं तो बड़ा भाई हूँ इसका, इसको संभालना है, वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग दूर भागते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको बहुत अच्छे से समझा पाते हैं कि दूर नहीं भागना है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे आप थोड़ी सी सपोर्ट करोगे तो वो खेलेगा आपके साथ, सीखेगा, तो फिर ये बॉन्डिंग बन जाता है। समाज में क्या बदलाव आना चाहिए बच्चों को लेकर के? स्पेशल बच्चा अकेले उसके पेरेंट्स से आगे नहीं बढ़ता है, उसको समाज की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएं, जितना उनके खाते में लिखा है कि हाँ आपके आसपास का ये बच्चा है तो आपकी जितनी जिम्मेदारी है वो करें। मेरे आसपास में जितने लोग थे वो तो सपोर्टिव थे। मेरा बच्चा बार बार बाहर निकल जाता था तो बाहर में मेरी चाची सब रहती थी तो वो लोग देख लेती थी कि गाड़ी आए ना आए, उसको समझाते थे। तो ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर जगह के लोगों को इस तरीके का जागरूकता होनी चाहिए कि ये बच्चा सिर्फ उसका नहीं है। पहले के लोग हेड करते थे कि कैसा है, नहीं है, पागल है, ऐसे लोग कह देते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि इसकी भी ट्रीटमेंट है, इनकी दुनिया है, ये लोग भी कुछ अच्छा, उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा। और कितने लोग हैं ऐसे जो हिस्ट्री बनाए हैं। स्कूल और एजुकेशन का अनुभव कैसा रहा?
स्पेशल बच्चों के लिए? स्टार्टिंग में तो मैंने तो अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में भी डाला था और नॉर्मल स्कूल में भी डाला था। तो स्पेशल मैं काफ़ी दिनों तक तमिलनाडु में रही थी, तो वहाँ पे एक स्पेशल स्कूल जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे, वहाँ पे एक स्पेशल स्कूल था। तो सबसे पहले था कि इसको स्कूल में डाले ताकि अकेले सिर्फ मेरे साथ ना रहे, एक स्कूल का रूल इसको समझ में आए। लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन वहाँ का रूल समझ में आता था कि हाँ टाइम पे जाना है, प्रेयर का टाइम है, अभी क्लास का टाइम है और यहाँ बैठना है क्योंकि अब क्लास का टाइम है तो बैठना है मैम के साथ। तो ये सारे रूल उसका वहाँ पे कराने के लिए डाला था, तो ये भी बहुत अच्छा रहा। मैम लोगों का कॉपरेशन भी बहुत अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, इसकी प्रोग्रेस देख करके कि अब ये स्पेशल बच्चों के साथ अगर रहेगा तो नॉर्मल बिहेवियर अडेप्ट करने में इसको थोड़ा दिक्कत होगा। तो फिर मैंने इसे झारखंड आने के बाद नॉर्मल स्कूल में डाला। फिर यहाँ पे नॉर्मल बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करता है, उनके साथ गेमिंग करता है, लंच करता है और मैम को शिकायतें करना भी शुरू कर दिया है, मैम इसने ये किया है। तो ये पॉजिटिव है कि ये ये सारे चीज़ें बच्चे करते हैं। जब बच्चे को डॉक्टर के पास या थेरेपिस्ट के पास लेके जाते थे तब का क्या कंडीशन था? ये डॉक्टर और थेरेपिस्ट बड़े ही पॉजिटिव होते हैं। अगर उनको पता भी है ना कि ये बहुत मुश्किल है इसको क्योर कर पाना, फिर भी वो कहते थे आप हार मानोगे तो हार जाओगे, हाँ, ठीक हो क्योंकि सकता है। ये चीज़ होता है ना कि अगर एक जो इंसान बेड पे है और वो चाह रहा है कि नहीं अब मुझे जीना है, तो उसके अंदर ना वो दवाई बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, तो यही थेरेपिस्ट बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप चाहोगे तो थेरेपी की चार्जेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास नहीं भी है तो आप यहाँ से सीख के जाओ और आप करो। एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन लो आप थेरेपी की क्लास, वहाँ से सीखो, आप घर पे आप करो, आप कर सकती हो और आप ही हैं कि इसे आप चला पाएंगी या फिर इसको समाज में जगह दिला पाएंगी। आपने थेरेपिस्ट की क्लास लिया? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई, लेकिन जितना लिया उनसे बहुत कुछ सीखा और वो इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ा थेरेपिस्ट मेरे आसपास के बच्चे होते हैं। तो अपने लिए वक्त कैसे निकालती हैं? निकाल लेती हूँ। जब मैं अभी तो मैं मम्मी के पास हूँ तो वो काफ़ी टाइम संभाल लेती है। अगर मुझे बाहर जाना है तो वो अब इस सिचुएशन में आ गया है कि खा लेता है, रह लेता है, खेल कूद लेता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेता है, तो अब मुझे छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पहले क्या था कि पहले मैं इस चीज़ को कोशिश भी करती थी कि मैं अगर कहीं जा रही थी इसे लेके जाऊँ ताकि हर एक चीज़ ये सीखे। अगर मुझे मार्केट जाना है, ये बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं अवॉइड नहीं करती थी कि मैं इसे लेके नहीं जाऊँगी। लोग देखते हैं, ये जिद करता है, तो मैं रिएक्ट ही नहीं करती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा है, नॉर्मल बच्चे भी करते हैं ऐसा। हाँ, अगर मेरा सब बच्चा तो जिद करते कर हैं। रहा है, अगर मैं रिएक्ट करूँगी तो आसपास के लोग भी रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को यही टीच किया था कि मेरा बच्चा गुस्सा करेगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना है। जितना हो सके मुझे संभालने की कोशिश करना है। और ये चीज़ बहुत काम किया मेरी लाइफ में। धीरे 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 मेरा बच्चा बाहर जिद करना बिल्कुल कम कर दिया है। आप अपने तरफ से जितनी भी स्पेशल माँ है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो हारे नहीं, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने एक ऐसा काम दिया है जो बहुत प्यारा है। अपना बच्चा है, एक अलग सा फीलिंग है उसके साथ। और अगर आप उसके साथ कोई काम करती हैं, छोटी छोटी टारगेट लेकर के कुछ काम करती हैं, वो टारगेट पूरा हो जाता है, वो पॉजिटिव अचीवमेंट होता है, उसमें जो आपको खुशी मिलेगी वो आपको दिखाएगा कि नहीं रुकना नहीं है, मुझे और आगे जाना है, मैं और कर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ा सकती हूँ अपने बच्चे को। और वो उनका बच्चा है, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब वो करेंगी ना तो आसपास के लोग भी उनके सपोर्ट में काम करेंगे। जैसे मेरे मेहनत को देख करके आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव हैं और लोग अभी फील करते हैं। एक टाइम था जब कहते थे मुझे बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, एक और बच्चा कर लो, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं एक और बच्चा करती हूँ तो मैं उसे संभालूंगी, किसे संभालूंगी? एक जो आया है उसे तो संभाल लो। चलिए एक बात बताइए, आपका बच्चा भी 9 साल का है। तो आप जब 9 साल पहले की बातें थी तो आप अपने 9 साल पहले पुरानी
जो आप थे, तो आप अभी अपने पुराने वाले को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब अपने 9 साल पिछली ज़िंदगी में? मतलब समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। अगर आप अपने पुराने आप को हाँ। एक संदेश दे सकती हैं तो क्या देंगी? सबसे पहले यही, अगर टॉपिक माँ का है तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर होइए कि आप माँ बन रही हैं, तो आपको हर एक चीज़ इग्नोर करना है आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। आपको एक डाइट अच्छी लेनी है, आपको खुश रहना है, चाहे आपके आसपास का इन्वायरमेंट आपको खुश नहीं रहने देता है, फिर भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अभी मेरे अंदर एक बेबी है जिसको ज़रूरत है मेरा खुश रहना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे केसेस में हम सुने हैं या फिर देखे हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो लड़की अपने ससुराल में होती है, तो जो चीज़ प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए ना, वो चीज़ उसके ससुराल वाले खिला देते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। पहले होता था ज़्यादा, लेकिन अब जो इसको नहीं थोड़ा जानते थे कम वो हो गया खिला है। देते थे, जो नहीं जानते थे वो खिला देते थे, लेकिन अभी तो क्या एक लड़की को डाइट के ऊपर ज़्यादा स्पेशल ध्यान देना चाहिए ना प्रेगनेंसी में? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, डाइट पे ध्यान देना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा, डाइट से भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी मेंटल पीस पे। मेंटल पीस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जितना शांत, जितना खुश रहेंगी, जो भी वो खाएंगी उनकी बॉडी को लगेगा, और उनकी बॉडी से उनके बच्चे को लगेगा, और उनका बच्चा हेल्दी होगा। सबसे इमोशनल पल कौन सा था आपके लिए? इमोशनल पल जब मुझे गुस्सा आता है अपने बच्चे पे, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गुस्से में उसे समझा रही हूँ, वो समझ नहीं रहा है, तो मैं उसे मार देती हूँ, थप्पड़ लगा देती हूँ। और जब तो वो फिर बाद शांति में से पछतावा सो होता है। जाता है, जब वो सो जाता है शांति से, उसे देख करके जो इमोशनल फील होता है कि इसे तो नहीं पता ना, इसलिए तो मैं ये जिद करता है, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं करती हूँ, क्यों मैं मारती हूँ। जब ये प्यार से समझ जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वो पल मेरा बहुत ही इमोशनल रहता है। जब वो शांति से सो जाता है, तब मैं हर एक चीज़ याद करती हूँ कि मैंने इस पर गुस्सा किया था, मैंने इसे थप्पड़ लगा दिया, इतना तेज चोट लगा होगा। सरकार या समाज से आपकी कोई उम्मीदें हैं? समाज से उम्मीदें ये है कि सारे बच्चों को एक जैसा देखें। बिल्कुल एक जैसा देखे। तो सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीदें हैं कि इन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत और फैसिलिटीज़ दे, जैसे कि इनके लिए स्कूलें, बेहतर टीचर्स, और इनकी स्पेशल स्कूल ना रखी जाए, नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल टीचर रखी जाए, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ ही आगे बढ़े। इनके कैटेगराइज ना किया जाए कि ये स्पेशल स्कूल जा रहा है, ये तो स्पेशल बच्चों के साथ जा रहा है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि स्कूल में बेहतर काम किया जाए बच्चों के लिए, नॉर्मल स्कूल हो पर टीचर स्पेशल हो जो इन बच्चे को संभाले, दूसरों बच्चों के साथ बॉन्डिंग। मैं आप अपने बच्चे का करियर कहाँ देखना चाहते हैं? वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे का करियर देखना चाहते हैं कि वो एकदम ऊंचाई छुए, जो ऐसा होता नहीं है, सारे बच्चे तो नहीं जाते हैं इतनी ऊंचाई तक, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे चाहिए कि मतलब मैं चाहती हूँ कि उस पर काम करूँ, जो पॉसिबल हो उसकी करियर के लिए मैं उस पर ध्यान दूँ। अभी वो छोटा है तो मैं उसे बस अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हूँ, साइकिलिंग का दिया है, स्विमिंग का दिया है, गेम में और भी चीज़ों में मैं दूँगी। मैं देखूँगी उसका इंटरेस्ट किस में है, वो मेहनत किस में कर रहा है। अगर वो गेम में जाना चाहता है तो उसके लिए गेम में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और अभी अभी उसका स्टडी भी बहुत अच्छा चल रहा है। टच वुड अगर वो आगे जाए, उसका इंटरेस्ट और उसका लेवल जिसमें बेस्ट होगा मैं उसमें काम करूँगी। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्चे के नाम पे एक यूट्यूब चैनल बना दें? यूट्यूब से आजकल बहुत अच्छी से अर्निंग हो रही है, और मीडिया, सोशल मीडिया का जो यूज़ है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया से भी लोग पैसे का अर्न करते हैं, तो आप उसके नाम से क्यों नहीं कोई चैनल बना देते? करूँगी, मैं ये भी करूँगी, पर मैं
एज अ करियर, उसकी करियर के लिए मैंने ये नहीं सोचा है कि वो यूट्यूबर बने। मैं मैं चाहूँगी उसके करियर के लिए बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि अगर अभी के साथ साथ उसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए ना, तो वो एक टाइम के लिए ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि आजकल के डेट में होता है क्या है कि बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, और गवर्नमेंट है जो जॉब के लिए देता ही नहीं। तो इस चीज़ को सोचते हुए भी थोड़ा सा आप उसके साथ अगर मेहनत कर रही हैं तो एक साइड मेहनत भी कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा है उसके लिए, बट मैं सोचती बहुत पहले हूँ और अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। बहुत टाइम लग जाता है प्रिपेयर करने में कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, करना है। फाइनली स्टार्ट तो हो जाता है जो मैं सोचती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। टाइम का बात नहीं है, उसके पीछे जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है ना, हम तो आज वो उठे मेरे से 4 नहीं बजे। होता, वो मेरे से नहीं होता। मेरी सिचुएशन भी ऐसी है, मैं सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर रही, पर मेरे से ऐसा नहीं होता। मैं खुद भी इसके लिए हूँ कि मैं अगर रात में सोची हूँ कि मुझे सुबह ये करना है तो मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने रात में सोचा है उसके लिए। हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है एक खुद को सक्सेसफुल करने के लिए। लेकिन मैं बस सोचती हूँ, कर नहीं पाती हूँ, लेकिन है कि मैं कर भी लेती हूँ अपने बच्चे के साथ जो भी करना है। थोड़ा टाइम लग जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ, 40% होता है। अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं भविष्य में? अभी तो मैंने उसके लिए सोचा है कि कॉग्निशन डेवलपमेंट इसका कैसा होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए सर्च किया था कि स्पेशल ओलंपिक होती है स्पेशल बच्चों के लिए। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा स्पेशल कैटेगरी में रहेगा कि उससे भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये तो मुझे रोज रोज सरप्राइज देते रहता है चीज़ें, कुछ चीज़ों को बात करके, कुछ चीज़ें करके। तो अ, ये तो टाइम ही डिसाइड करेगा कि वो क्या करेगा। मैं तो देखना चाहूँगी कि वो एक ऐसा अचीव करे, एक स्टार की तरह दिखे और लोग उसे देखे, उसके नाम से जाने। ये नहीं कि वो उसका बच्चा है, उन लोगों ने उसको संभाला, नहीं, वो अपने नाम से जाना जाए खुद। किस फील्ड में आप भेजना चाहते हैं? मैंने पहले भी बताया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा है कि मैं उसके इंटरेस्ट पे देखती हूँ कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। अभी तो वो काफ़ी छोटा है, मैंने उसके लिए कोई गोल सेट नहीं किया है कि उसको उसी में ही जाना है। पर मैं गेम में भी उसके लिए एफर्ट कर रही हूँ, और स्टडी में भी। स्टडी में कहाँ तक वो जाता है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो क्या करेगा। और गेम के लिए भी मैं एफर्ट करती हूँ कि मैं हर एक चीज़ इसे सिखाऊं ताकि इसमें इंटरेस्ट दिखे कि अच्छा ये तो इसमें बहुत अच्छे से कर रहा है, तो आगे भी ये एज अ कंपटीशन ये कर सके। तो मेरे लिए दोनों है कि वो गेम में अगर पॉसिबल होगा तो मैं गेम में भेजूँगी, और स्टडीज़ का अच्छा रहा तो चॉइस। चलिए एक बात बताइए कि एक स्पेशल चाइल्ड की मदर में और एक नॉर्मल मदर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंसेस कुछ नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से उनके स्ट्रेंथ पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर नॉर्मल पेरेंट्स हैं तो वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स रख सकती हैं, मेंटली रिलैक्स हो जाती हैं वो कि मेरा बच्चा खेल रहा है ना। पर हम आए स्पेशल मदर की, मदर जो होती है वो, उनके दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा मेरा बच्चा वहाँ पे है, उसकी बिहेवियर के हिसाब से उस इन्वायरमेंट को वो देखती है कि मेरे बच्चे का बिहेवियर और वो इन्वायरमेंट कैसा है, उस हिसाब से वो अपने आप को फील करती है कि हाँ बहुत कंफर्ट है, हम बहुत शांत हैं। वरना उनका दिमाग हमेशा यही लगा रहता है कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा। वो हमेशा बिजी रहती है अपने बच्चे को लेकर के मेंटली। और नॉर्मल बच्चे की माएँ होती है थोड़ा रिलैक्स फील करती हैं थोड़ी देर के लिए कि वो खेल रहा है तो अच्छे से खेल ही रहा होगा। खाने पीने की चीज़ों में भी होता है कि अभी के टाइम के बच्चे तो कुछ बच्चे खाते हैं अच्छे से, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, तो परेशानी तो सारी माँओं की होती ही है खाने पीने के मामले में। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा नॉर्मल बच्चे एक्सप्लेन कर पाते हैं सारी चीज़ें, तो उन माँओं को थोड़ा कम दिक्कत होता है। और हमें है कि इन्वायरमेंट को भी सेट करके, या फिर उनको भापना है कि उस इन्वायरमेंट में मेरा बच्चा कैसे सेट हो पाएगा, तो सुपरविज़न तो रखना पड़ता है। आप
अपना लाइफ कैसा देखती हैं? मैं एक्सक्यूज़ नहीं देती अपनी लाइफ में, मुझे जो करना है उसके लिए भी मैं वक्त निकाल लेती हूँ। ऐसा नहीं कहती कि मेरा बच्चा स्पेशल है तो मैं सारा टाइम उसी को देती हूँ, मैं अपने आप के लिए भी टाइम निकालती हूँ। और मैं चाहती हूँ, मेरा वक्त अभी निकला नहीं है कि मैं भी अपने लिए कुछ करूँ, और उसके लिए कोशिश भी करती हूँ कि मैं कुछ करूँ, और उसके लिए भी करती हूँ। कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपने बच्चे के लिए। आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि वो हार ना माने, कोशिश करते रहे। छोटी 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 कोशिश एक दिन बड़ी सी रिजल्ट दिखाएगा, और जो उनके नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते वो उनका जिसपे जो स्पेशल बच्चा है वो कर सकता है। और उनके पास कुछ ना कुछ एक स्पेशल एबिलिटी होता है जिसमें वो कुछ कर सकता है। बस वो पेरेंट्स को उसके इन्वायरमेंट को, उसके क्या कहते हैं उसको, उस समाज को भापना है कि इसमें वो स्पेशल एबिलिटी क्या है, उस पर काम करे। वो डेफिनेटली आगे जाएगा और बहुत कुछ करेगा। क्या और कोई बात बोलना चाहते हैं? उसके लिए तुम कुछ खोजना लास्ट में थोड़ा बहुत। हम तो लेकिन काजल वो करना है क्या? रियांश के साथ, हाँ, हमको वो दिखाना है, करवा क्योंकि रहे हैं। देखो उसका साइकिलिंग में मोहल्ले के सारे लोग कह रहे हैं कि उसका साइकिलिंग बहुत अच्छा है। अब ये तो संभल गया, 50% संभल गया, 50% वो धीरे धीरे चीज़ें देखते देखते संभल जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। और वही चीज़ दिखाना है कि जैसे कि सीमा चाची, वो रियांश को साइकिल चलाते हुए देखने के बाद वो मोटिवेट हो रही है कि हमको लड्डू को साइकिल चलाना सिखाना है। तो ये मोटिवेशन सिर्फ यहीं तक क्यों, आगे तक भी जाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तो आप इसको एक ब्लॉग जैसा बनाइए, अपलोड करिए ताकि हर कोई देखे। पहले तो हम छोटे छोटे बनाना चाहते हैं कि बस मेरी फैमिली के लोग देखें। फैमिली के लिए क्यों, जो देखना है सब देखे, सब मोटिवेट। जैसे कि ये चीज़ जो है ना, देखो और खूब हंसो एकदम ठाकुर के साथ, ये सबसे बड़ी दवाई है यार।